सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहा भाव्यू में टिस कहीं त्रिपुरारी। कहा तो कहा मैंने जब ये स्वप्न में देखा था तो मैंने शंकर जी की कई प्रकार से रुद्राभिषेक किया, नाना भांति कीन्ह अभिषेका, बहुत प्रकार से रुद्राभिषेक किए, लेकिन हमारी भाभी क्यों नहीं मिटी? और अगर जो होनी है होके ही रहेगी तो फिर पूजा पाठ करने से क्या फायदा, कथा श्रवण करने से क्या फायदा, मंत्र जपने से क्या फायदा? फिर ये क्यों कह दिया कि भाभी उमेट से कहीं त्रिपुरारी? और मैं जब रात में दुस्वप्न देखा, रुद्राभिषेक किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान किया, दक्षिणा दिया, सब कुछ किया, लेकिन जो होना था तो हो ही गया, क्या फायदा रह गया? वशिष्ठ जी ने कहा, सोना हूं भरत भाभी प्रबल, अरे बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव ये मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न तो यह है कि भाभी मिटी क्यों नहीं? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, अरे जो अपने घर की भाभी न मिटा पावे वो दूसरे की भाभी क्या मिटाएगा? देखो, भरत जी को गहराई से देखना चाह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। एक तर्क दिए, कहा जो अपने घर की खुद भाभी न मिटा पावे वो दूसरे घर की भाभी क्या मिटाएगा? कहा कैसे गुरुजी? कहा नाना भांति। वशिष्ठ जी ने कहा कि शंकर जी अपनी पत्नी सती जी को बहुत समझाए, लेकिन भाभी बस न ज्ञान और आवा नहीं समझ पाए। अगर साधारण दृष्टि होती भरत भैया कितनी संतुष्ट हो जाते, लेकिन भरत जी ने तर्क दे दिया। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी, तब भाभी उमेट सकहि त्रिपुरारी। वही शंकर जी मेटे, और नारद जी ने बताया ना हिमांचल को और मैना को, आपकी बिटिया अगर तपस्या करेगी तो मेरा यह वादा है कि भाभी उमेट सकहि त्रिपुरारी। इसका क्या अर्थ होगा? शंकर जी अगर भाभी नहीं मिटा पा रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? पूजा पाठ करने से क्या फायदा है? जो होनी है वो तो होके ही रहेगी, फिर क्यों पूजा करें, फिर क्यों पाठ करें? एक कारण, पूर्व जन्म का जो किया हुआ कर्म का फल है। देखो, 3 प्रकार से कर्म का फल भोगना पड़ता है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जैसे आप जो वर्तमान में क्रिया कर रहे हैं और कोई गलत काम किए, पाप किए, गलती किए, अपराध किए और तत्काल उसका प्रायश्चित किए, उस पर ध्यान दे दिए, उसी समय उसका फल मिल जाएगा और आप बच जाएंगे। और अगर किसी कारणवश आपके द्वारा किए हुए कर्म का फल नहीं मिल पाया तो वही कर्म का फल कुछ दिन के बाद मिलेगा, संचित हो जाएगा, रखा रहेगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, जब भी समय मिलेगा मिलेगा। और मान लीजिए उस जन्म में आपके द्वारा किए हुए कर्म का फल नहीं मिल पाया तो वही आपके द्वारा किया हुआ कर्म पहले क्रियमाण होता है, उसके बाद संचित हो जाता है, और उस संचित का भी फल अगर नहीं मिल पाया तो वही प्रारब्ध बन करके अगले जन्म में भोगना पड़ता है। पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि महाराज मैं 70 जन्मों का हाल मैं अपने आप का जानता हूं, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो महाभारत के युद्ध में हमको बाणों की सेज पर सोना पड़ रहा है। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि पितामह आप 70 जन्मों का हाल जानते हो ना? 71वें जन्म में आप क्या थे जानते हो? कहा ना। 72वें में कहा ना। 73 कहा उसके पीछे वाले आप जानते हो? कहा नहीं। कहा जीव है ना, उसके पहले के द्वारा किए हुए कर्म का फल है आपको कि आप बाण की सेज पर सोना पड़ रहा है, प्रारब्ध बन जाता है वो। भजन करने से आपका प्रारब्ध कटेगा, संचित कटेगा, क्रियमाण का दोष घटेगा, हटेगा। और ध्यान दें और गहराई से दें, ये भाभी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक ईशजन्य भाभी होती है और एक कर्मजन्य भाभी होती है। तो कर्मजन्य भाभी को भगवान महादेव मिटा देते हैं, लेकिन जो ईशजन्य भाभी है उसको शंकर जी न मिटाते हैं और न प्रयास करते हैं। कर्मजन्य भाभी को शंकर जी अथवा आपके द्वारा किया हुआ जप, तप, व्रत, पूजा, पाठ ये मिटा डालेगा,
मेटत कठिन कुअंक भाल के और मंत्र महामनि विषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के, आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो बदला जा सकता है, लेकिन हरि इच्छा हरि भाभी बलवाना, भगवान की जो इच्छा है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। प्यारे ध्यान में रखना, अगर अपने मन का हो जाए, जो सोच रहे हो, जैसा चाह रहे हो वैसा हो जाए तो खुश हो जाओ कि अच्छा है, और अगर अपने मन के विपरीत हो जाए तो और प्रसन्न हो जाओ कि बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना।